हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी प्रश्न हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं वो विगत वर्ष में पूछे हुए प्रश्न हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। आप खुद वीडियो को देख करके आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो पूजा टेक्निक क्लासेस के आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप बताइए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, 44 यानी 44वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे हटाया हुआ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो किस अधिकार को हटाया गया है? सबसे पहले जान लेंगे कि मौलिक अधिकार है कितने। तो जो मौलिक अधिकार है मूल संविधान में कुल 7 है मौलिक अधिकार, जिसमें कि एक को हटा दिया गया, तो कितना बचा? 6। अभी मतलब कि जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको 6 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार प्राप्त है ना। तो यहाँ पे हटाकर कहाँ रखा गया है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो संपत्ति का अधिकार, इसका करेक्ट उत्तर रहेगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और इसको आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह, आर्टिकल 300 के ए में इसको कानूनी अधिकार के रूप में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और यहाँ पे बता दें कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के कैमा भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे 12 से 35 में इसका जिक्र है ना। भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35। और जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत, और कहाँ रखा गया? इसको कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया है। और इसको कितना आर्टिकल में रखा गया है? 300 के ए में। कितना? 300 के ए में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या रहने वाला है? मोहसिन फ़ानी। मोहसिन फ़ानी जो है इसकी रचना की है इस पुस्तक की। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार मोहसिन फ़ानी ने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की है, पुस्तक नामक की रचना की है। इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा? अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे इस पुस्तक में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं कहाँ पर है? तो कहाँ पे आप सबको पता होगा, कहाँ है? बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, इसरो का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इससे इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग जो होता है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिला होता है। क्या मिला होता है? तो जो बिहार में जल कुंड ऐसे हैं जिससे कि त्वचा रोग जो है ठीक होते हैं, तो उसमें जो मिला होता है उस पानी में गंधक व खनिज। क्या मिला होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंधक व खनिज लवण। इससे क्या होता है कि गर्म जल स्रोत के जल में स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गंधक व खनिज लवण इसमें मिला होता है। यही कारण है कि इस जल से स्नान करने पर त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। और प्रमुख यहाँ पे जल कुंड है बिहार में, जो कि सूर्य कुंड है, राजगीर के पहाड़ी में स्थित है सूर्य कुंड, है ना, सूर्य कुंड। और एक है सीता कुंड जो कि मुंगेर में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार राज्य में
लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो बिहार राज्य में कहाँ पे लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है? आप सबको पता है यहाँ पे कहाँ, मुजफ्फरपुर में। मुसहरी लीची के नाम यहाँ पे बहुत ही फेमस है मुजफ्फरपुर में। इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है ना, 90 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगने के 5 सेकेंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 20 kg है, किग्रा हो, तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल यानी कि फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा? ऑप्शन गिवन है, आप सोल्व कीजिए, मैं भी यहाँ पे बता देती हूँ, है ना। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और उससे हम फॉर्मूला लगा करके फिर हम जो है कि अपना आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। यू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे केजी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है, यानी 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर लेते हैं जो किलोमीटर में है। तो 90 को अगर हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 × 5, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा यू। यू का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है कितना? 5 सेकेंड। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है? यहाँ पे जो भी हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि यू यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड में आ गया। हम इसको चेंज कर लिए किलोमीटर पर आवर को। देख लिए आप लोग कैसे, इसको 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में होता तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता। टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड, और यहाँ पे मास भी दे दिया है, यानी द्रव्यमान दे दिया है 200 kg। कितना? 200 kg। पूछ रहा है कि इस पे आरोपित बल कितना होगा, यानी फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वी नो डैट F = m×a, यानी कि द्रव्यमान गुने एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण का आप लोग जानते होंगे v - u/t एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है ना। अब इस पे हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं और फोर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। m दिया हुआ 200 और v हमारा 0 है और u यहाँ 25 है और t यहाँ पे 5 सेकेंड है। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 200 × 0 में से यहाँ पर जो -25 आ जाएगा। नेगेटिव में है, नेगेटिव में ही रहने दीजिए। अपॉन 5 इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, यहाँ पे 5 मतलब कट जाएगा और माइनस है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 200 × -5। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, इसका 10 हो जाएगा और 200 पर 2 0 है तो 2 0। इतना हमारा फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो 1000 और माइनस हो गए यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे और ये जो आ गया ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव में दिया हुआ है इतना न्यूटन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ही हम न्यूमेरिकल प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा यूनिट से हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे यूनिट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। फोर्स का यहाँ पे यूनिट जो होता है F = m×a कैसे निकालते हैं, m×a होता है ना। मास का यहाँ पे kg हो जाएगा, एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर वेलोसिटी रहे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो यदि इस यूनिट में होता भी तो हम इस यूनिट में लिखते हैं, है ना। तो मास का kg हो गया और यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं किलोमीटर को, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। यदि किलोमीटर पर
आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। और यही अगर मीटर पर सेकेंड में गिवन रहता और आपको लाना रहता किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देता 18/5 से, तो आपको किलोमीटर पर आवर में रिजल्ट आ जाता है ना। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।